रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है, इसको इस बात को मानना कि अल्लाह ताला एक है। डिक्लेरेशन, ये बात डिक्लेयर करना कि अल्लाह ताला इज वन। अदीफा, तौहीद क्या है? बाजी मैं बोलूं? इस बात को मानना कि अल्लाह ताला एक है। जी तमीम बताएं, तौहीद क्या है? बाजी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, गवाही देना कि अल्लाह ताला एक है। एक है। ओके, रिसालत क्या है जुनैद? मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह का फाइनल मैसेंजर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अदीफा, रिसालत क्या है? Declaration that Muhammad Allah prophet. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अल्लाह's फाइनल प्रॉफिट। जी तमीम आप बताएं, रिसालत क्या है? रिसालत का मतलब मैं गवाही देता हूँ कि ये मेरा लास्ट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गवाही देना क्या होता है? गवाही देना गवाही देना क्या है? सिर्फ एक को मानना। मानना। ठीक है, गवाही देने का मतलब है मानना। जी जी। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेक्लेरेशन, डिक्लेयर करना। सही। जी ये दोनों बातें मानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जी। ये है वर्ड्स ऑफ शहादा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये बताएं कि ये जो वर्ड्स ऑफ शहादा हैं ये कब पढ़े जाते हैं? मैम मैं बताऊं? जी। क्या पढ़ा जाता है? जब कोई जब कोई मुसलमान हो रहा होता है। क्या जब कोई मुसलमान होता है, जब इस्लाम में दाखिल होता है, तो वो क्या पढ़ता है? वर्ड्स ऑफ शहादा। शहादतैन के कितने पार्ट्स हैं? टू टू। 2 पार्ट्स। ओके, अब आपके लिए सवाल है, कैन नॉन मुस्लिम एंटर इस्लाम बाय गिविंग ओनली वन शहादा? अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो सिर्फ शहादा का एक पार्ट पढ़ता है, पूरी शहादा नहीं पढ़ता, तो क्या वो इस्लाम में एंटर हो जाएगा? नो मैम। बाकी लोग भी बताएं, क्या वो इस्लाम में एंटर हो सकेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई क्रिश्चियन है वो इस्लाम में एंटर होता है, तो वो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट मानता है। वो सिर्फ एक शहादा पढ़ता है, दूसरी शहादा नहीं पढ़ता, और कहता है कि मैं प्रॉफिट ईसा को प्रॉफिट मानता हूँ। तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नो मैम। वो मुसलमान नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस्लाम लाने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए प्रॉफिट पूरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर मानना लाजमी है। अगर कोई मुसलमान है, वो पहली शहादा को तो मानता है, तौहीद को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर नहीं मानता। वो ये कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और मैसेंजर भी आ सकते हैं, अल्लाह ताला और मैसेंजर्स भी भेज सकते हैं। तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? नो मैम। वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सही।
यस मैम। चलें। जी ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। कैसे गुजरा आपका संडे? मेरा संडे अच्छा जा रहा है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़हरा, आप बताएं कि क्या कोई मुसलमान जो है वो सिर्फ तौहीद को एक्सेप्ट करता है लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की रिसालत को एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं। नहीं, वो मुसलमान नहीं रहेगा। ओके, इलाह के लिए और वर्ड क्या है? डाइटी। डाइटी। इसके अलावा और वर्ड क्या है? खुदा। खुदा। अच्छा ये बताएं कि इलाह कौन है? हु इज इलाह? जो सिर्फ एक है। इलाह कौन है? जो एक है। ये बाकी लोग बताएं। अदीफा, आपको याद है हमने इलाह के बारे में दो बातें पढ़ी थी? यस मैम। इलाह वो है जिसकी हम जिसका हम हुक्म मानते हैं, जिसका हम हुक्म मानते हैं और जिसकी हम इबादत करते हम हैं। इबादत करते हैं। जी जुनैद, बताएं इलाह कौन है? जिसका हम हुक्म मानते हैं और जिसकी इबादत करते हैं। ठीक है। ओके, मीनिंग ऑफ वर्ड इलाह या डाइटी। इलाह इज वन हु इज वर्शिप्ड। जिसकी इबादत की जाए वो इलाह है। whose commands और orders are obeyed। जिसका हुक्म माना जाए तो वो इलाह है। जी ज़ारा, आप कैमरा ओपन कर लें। मैम एक मिनट। ओके, टाइप ऑफ डाइटीज कितनी है? टाइप ऑफ डाइटीज। दो तमीम बजे। किधर है? तमीम का कैमरा क्यों बंद है? कैमरे को खोल के रखना है तमीम। जी तमीम, बताएं टाइप टाइप ऑफ डाइटीज कितनी है? सामने आपके लिखा है। जी तमीम, माइक खोलें। जी हाँ जी। जी आप बताएं, बोलें जरा क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? हु डाइट। ट्रू किसको बोलते हैं? सच्ची। सच्ची डाइटी। ठीक है, डाइटी का तो आपको पता है ना, डाइटी कौन है? डाइटी ये का मतलब है खुदा या इलाह। ओके, ये सेकंड डाइटी ये कौन सी है? पढ़े जरा। हाँ, which is only Allah false deity। फॉल्स डाइटी। फॉल्स डाइटी। डाइटीज, Yes, फॉल्स डाइटीज। ठीक है। ट्रू डाइटी इज ओनली अल्लाह सुब्हाना व तआला। और फॉल्स डाइटीज बहुत ज्यादा हैं। फॉल्स डाइटीज के बारे में पढ़ते हैं। फॉल्स डाइटीज आर मेड बाय humans। ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ। ओके, दूसरी क्या है सिर्फ फॉल्स डाइटीज की? You are false deities are made by humans themselves are uncountable, many in number। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें इन दोनों बातों को। Are made false deity का मतलब false deity humans ने बनाया है अपने से, खुद से। are uncountable many in। दे आर और अनकाउंटेबल, वो बहुत ज्यादा they है। are आपके जहन में कोई ऐसी डाइटी आ रही है फॉल्स डाइटी जिसको ह्यूमंस ने खुद बनाया है? हिंदू, क्रिश्चियन जी या जी हिंदू। बुद्धा। बुधा। ठीक है, गुड। ओके, फॉल्स डाइटीज कौन कौन सी हैं? जरा आप पढ़ें।
sun, moon, fire, idols, sun, moon, fire, idols, statues, cows, Buddha, prophets, saints. जी, अब इनके बारे में बताएं, क्या किया जाता था इनके बारे में, कैसे इनको डाइटीज बनाया जाता था, कौन किसको डाइटी बनाता होता था? मैम याद सन, है? मून और फायर को तो लोग पूजते थे, उनको खुदा मानते सन थे। सन को हजरत कौन सी कौम ने डाइटी बनाया सन को? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने। ओके, फायर किसकी डाइटी थी? हाँ, ईरान की, अहले फारस की, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो सुपर पावर्स थी, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो सुपर पावर्स थी, मतलब उनसे, उनकी आमद से पहले उनके दौर में दो सुपर पावर्स थी। एक थी ईरान, या उसको फारस बोलते हैं, और दूसरी थी रोम, ठीक है। तो जो ईरान के लोग थे वो आग की पूजा करते थे, वो आग को वर्शिप करते थे, ठीक है। आजकल आइडल्स की वर्शिप कौन करता है? हिंदूज। हिंदूज। ओके, प्रॉफिट्स को कौन वर्शिप करता होता था, और सेंट्स को कौन वर्शिप करता होता है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस सिक्स। प्रॉफिट्स की वर्शिप करते होते हैं। कौन से प्रॉफिट को वर्शिप करते हैं? प्रॉफिट ईसा। ईसा। ईसा ईसा अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। इस तरह यहूदियों के बारे में आता है, ज्यूज के बारे में आता है कि उन्होंने उज़ैर, जो प्रॉफिट उज़ैर हैं, उनको अल्लाह ताला के साथ शरीक किया, ठीक है। अच्छा, सेंट्स का मतलब है नेक शख्सियतें या नेक लोग। नेक लोगों को कौन डाइटी बनाता है? कुछ आप लोगों को याद है? किसने नेक लोगों को डाइटी बनाया? जो अरब के लोग थे, यानी कुरैश के लोग थे, वो क्या करते थे, नेक लोगों की तस्वीरें बना के उनको हैंग करते होते थे, ठीक है। और इसके अलावा वो नेक लोगों की, बुजुर्गों की वर्शिप करते होते थे, उनकी कब्रों की पूजा करते थे। क्लियर है? यस मैम। आजकल में भी लोग जो हैं, जो मुसलमान, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, या जिनको इस्लाम के बारे में नहीं पता, जुनैद होंठ को खराब नहीं करें, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, जिनको इस्लाम के बारे में नहीं पता, जिनको तौहीद के बारे में नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, कब्र पे जाके, कब्रों पे, बुजुर्ग लोगों की कब्रों पे जाके दुआएं मांगते हैं। सही? यस मैम। तो दुआ किससे मांगी जा सकती है? सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह ताला। ठीक है। अगर हम किसी ऐसे बंदे से दुआ मांगेंगे कि हमारी दुआएं कबूल करो, जो कब्र में है, तो क्या ये सही है? कौन है? ये क्या कहलाएगा? शिर्क। शिर्क ठीक है। और शिर्क कैसा गुनाह है? जो कभी माफ नहीं होता। कबीरा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। यस। अगर कोई शख्स यस। शिर्क की हालत में फौत हो गया तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। यस। ओके, ट्रू डाइटी इज, ट्रू डाइटी इज, बोले? अल्लाह। 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 एंड हु इज अल्लाह? अल्लाह। हु इज अल्लाह? अल्लाह ताला कौन है? इस्लाम का खुदा। क्रिएटर। वन बाय वन बताएं जी। जुनैद आप बताएं। क्रिएटर, इस्लाम का खुदा। ओके, क्रिएटर है। हदीफा आप बताएं। क्रिएटर। आप और भी कुछ बताएं की। इलाह। इलाह। ठीक है, तमीम आप सीधे होके बैठे और प्लीज इससे नहीं खेलें। अब बताएं, अल्लाह ताला कौन है? आपके जहन में क्या आता है? क्रिएटर। क्रिएटर है, ठीक है। ओके, ज़ारा आप बताएं। खुदा है। ज़ारा आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ सबके खुदा है। हमारे खुदा हैं, ठीक है। ज़रा आप वीडियो ऑन कर ले प्लीज। ओके हाँ मेरा नेट स्टेबल नहीं है। ओके। तौहीद, तौहीद किसको बोलते हैं? तौहीद मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दोबारा बोले तमीम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, तौहीद जो है उसका मतलब है अल्लाह ताला एक है। तौहीद जो है वाहिद से है। वाहिद किसको बोलते हैं? वाहिद वाहिद किसको बोलते हैं अरबी में? वन। ठीक है, तो अल्लाह ताला एक है। अल्लाह इज अल्लाह इज वन। अल्लाह इज वन वन। स्क्रीन पे देखें, अल्लाह इज अल्लाह इज क्रिएटर। अल्लाह इज क्रिएटर। क्रिएटर। जिन्हें वीडियो ओपन करे। क्रिएटर। अगर अल्लाह ताला क्रिएटर है तो बाकी चीजें क्या है अल्लाह ताला की? क्रिएशन। क्रिएशन। गुड। अल्लाह द क्रिएटर, अल्लाह द क्रिएटर इज द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने सब चीजों को पैदा किया है। और सब चीजों को क्यों पैदा किया है? क्योंकि वो अल्लाह ताला की इबादत करे। अल्लाह ताला ने सब चीजों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ओके लेट्स सी अल्लाह ताला ने क्या क्या पैदा किया है। अल्लाह इज क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। और कैसा पैदा किया? बुरा पैदा किया या बहुत अच्छा पैदा किया? बहुत अच्छा पैदा किया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसानों को किस चीज से बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से। अल्लाह ताला ने जिन्नात को किस चीज से बनाया? आग से। आग से। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया। फरिश्तों को किस चीज से पैदा किया? नूर लाइट से। से। लाइट से। और फरिश्ते कितने हैं? फरिश्ते कितने हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। कितने हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। सही। फिर अल्लाह ताला ने एनिमल्स को पैदा किया। ठीक है, अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को पैदा नहीं किया, इंसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें पैदा की। जैसे कि एनिमल्स, एनिमल्स हमें फायदा देते हैं। यस मैम। पक्की बात है? यस यस। क्या क्या फायदा देते हैं हमें? वो हम उनकी राज भी करते हैं और हम उनको खाते भी हैं। हाँ, हम उनको खाते हैं, उनसे दूध हासिल करते हैं, उनसे अंडे हासिल करते हैं। और वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। ऐसा है। यस फिर अल्लाह ताला ने बर्ड्स को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने इंसेक्ट्स को पैदा किया। और कुछ यस। इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो आंखों से नजर नहीं आते। ठीक है मैम वो कैसे होते हैं? जी, वो कैसे होते हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से। हमारी आंख से हम उनको नहीं देख सकते, वो इतने बारीक होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आंख से नजर नहीं आते, तो हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है। यस ओके, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए सिर्फ हमें पैदा नहीं किया, हमारे लिए फूड भी पैदा किया ताकि हम स्ट्रांग रहें। अगर अल्लाह ताला हमें पैदा करता और हमारा फूड ना पैदा करता तो क्या होता? हम नहीं रह सकते। हम जिंदा नहीं रह सकते, हम वीक हो जाते। ऐसा ही है ना? यस मैम। तो फूड अल्लाह ताला की नेमत में से है। फूड मैम अल्लाह ताला की नेमते हैं। तो नेमत है। जब हम अल्लाह ताला की नेमत को यूज करें तो क्या बोले अल्लाह ताला को? थैंक। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अच्छा, अल्लाह मैम ताला ने मैम जमीन को पैदा किया, हमारे लिए जमीन को पैदा किया। और जमीन को कैसा पैदा किया? मजबूत। मजबूत। और और उसके पहाड़ को। ऊपर माउंटेन। माउंटेन्स। जमीन जो है वो रहने के लिए स्टेबल है।
जमीन को पैदा किया और जमीन रहने के लिए स्टेबल है। तमीम प्लीज, चार्जर को बार बार नहीं छेड़ना है जी। तमीम आप बताएं कि अल्लाह ताला ने जमीन को स्टेबल कैसे बनाया? हाँ, माउंटेन्स के जरिए। माउंटेन्स के साथ। और अगर माउंटेन्स ना हो तो जमीन के साथ क्या हो? हिलता वो डुलता हिलती रहती। वो हिलती रहे, उसमें जलजले आते रहें और जमीन पे हम ना रह सकें, हम जिंदगी ना गुजार सकें। तो जमीन जो है स्टेबल है, तो क्या ये अल्लाह ताला की नेमत है? जी। यस। फिर अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने यस। हमारे लिए सन को पैदा किया। अगर अल्लाह ताला सन ना पैदा करते तो क्या होता? हमेशा हमें अंधेरा रहता। सूरज नहीं मिलती, मैं के लिए सर्दी होती। सर्दी होती, हम जिंदा ना रह लाइट सकते, नहीं होता, लाइट नहीं होती, दिन नहीं हमेशा होता। अंधेरा रहता। अंधेरा रहता, और हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है। और सन कितना ह्यूज है? अर्थ बड़ी है या सन बड़ा है? सन। सन। कितना बड़ा है? थोड़ा सा बड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा है। बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा है। बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। ठीक है। हमें दूर से छोटा सा नजर आता है, लेकिन सन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसके अलावा सन से बहुत ज्यादा बड़े स्टार्स हैं, सन से और ज्यादा बहुत बड़े स्टार्स हैं। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने मैम, हमें हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए मून को पैदा किया। मून का क्या फायदा है? रोशनी। रोशनी तो हमें सन और देता है, रात के टाइम हमें मून जो है रात, रोशनी देता है। और क्या फायदा है मून का? वो ये फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। व्हाट एल्स? अर्थक्वेक को रोकता है आने से। अच्छा, हम रोजा किसको देख के रखते हैं? हम रोजा जब स्टार्ट करते हैं तो किसको देख के स्टार्ट करते हैं? चांद को। चांद को। ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए स्टार्स पैदा किए। और स्टार्स से आसमान कैसा दिखता है, कैसा नजर आता है? प्यारा। बहुत छोटा। खूबसूरत। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने आसमान को सितारों से सजा दिया। मैंने आसमान को सितारों से सजा दिया। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में स्टार्स के दो और फायदे बताए हैं। एक तो पुराने जमाने में लोग जो थे वो स्टार्स को देख के सफर किया करते थे। अब तो हमारे पास गूगल मैप है, हम उसको देख के सफर करते हैं कहीं भी हमने जाना हो। लेकिन पुराने जमाने में लोग जो थे वो स्टार्स को देख के अपनी डायरेक्शन को मालूम किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक और फायदा स्टार्स का कुरान मजीद में बताया है, वो ये कि अल्लाह ताला शयातीन को जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो शयातीन को स्टार्स टूट के लगते हैं, शहाब साकिब जो है वो टूट के लगते हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला शयातीन को स्टार्स के जरिए मारते हैं। फिर अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज को पैदा किया। फिर यानी एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत ज्यादा गैलेक्सीज है। जैसे हमारी गैलेक्सी है, और हमारी गैलेक्सी में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? अर्थ है, मरकरी है, वेनस 8 है। प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये तो एक गैलेक्सी है और ये बहुत ह्यूज गैलेक्सी है। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा करोड़ों गैलेक्सीज पैदा की। ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने पूरी यूनिवर्स को पैदा किया। अल्लाह ताला ने हेवंस को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जन्ना को पैदा किया, स्काइज को पैदा किया। तो ये सारी जो है ये अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं। इनमें से कुछ हमें नजर आती हैं और कुछ नजर नहीं आती हैं। ठीक है। ये अल्लाह ताला के साइंस हैं, ये अल्लाह ताला के साइंस हैं। इन साइंस के जरिए हम किस तक पहुंचते हैं? चांद तक। इन साइंस के जरिए हम किस तक पहुंचते हैं? चांद। ये सारे अल्लाह ताला के साइंस हैं, इनको देख के हमें अल्लाह ताला का पता चलता है।
इनके जरिए हम किस तक पहुंचते हैं? हाँ अल्लाह अपनी ताला मंजिल तक। अल्लाह ताला तो को पहचानते हैं इसके जरिए, ठीक है। यस ओके, अब अल्लाह ताला क्रिएटर है और ये सारी चीजें क्या है? क्रिएशन। क्रिएशन। तो क्रिएशन क्रिएशन हमें क्या बताती है? कि ये कायनात जो है खुद ब खुद वजूद में आ गई है? नहीं। क्या बताती है? कि इस नहीं, ये कायनात का एक रब है, क्रिएटर है, इस कायनात का एक क्रिएटर है। क्रिएटर क्रिएटर है। अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन बॉडी बनाई है, अगर हम उस पर गौर करना शुरू कर दें तो हम अल्लाह ताला तक पहुंच जाएं, हम अल्लाह ताला को पा लें। सही। तो ये जो सारी यूनिवर्स अल्लाह ताला ने बनाई है, ये हमें ये बताती है कि हमें पैदा करने वाली एक जात है। ये कायनात खुद ब खुद पैदा नहीं हो गई है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये कायनात खुद ब खुद पैदा हो गई है। उनको क्या बोलते हैं? कल मैंने नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो। एथियस्ट। एथियस्ट। एथियस्ट कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ था, एक धमाका हुआ था, उसके बाद ये पूरी कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है, और इस कायनात को बनाने वाला और चलाने वाला कोई भी नहीं है। ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, उनकी इस बात के बारे में कि ये कायनात खुद ब खुद चल रही है और इसका नो कोई चलाने मैम वाला नहीं है? नो मैम ये कायनात नो, अल्लाह ताला ने बनाई है ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई चीज खुद ब खुद वजूद में आ जाए, खुद ब खुद बन जाए? क्या हमारे घर में नो खाना, नो, क्या हमारे घर में खाना खुद खुद ब खुद बन जाता है? नो मैम नहीं। क्या कोई घर खुद ब खुद बन सकता है? नो मैम नो, नो। इसका मतलब है खाना, खाने का कोई क्रिएटर है, उसका कोई मेकर है, ठीक है। घर को बनाने वाला कोई क्रिएटर है और उसका मेकर है कोई, ठीक है। तो जब कोई घर को खुद नहीं बना सकता, घर खुद ब खुद नहीं बन सकता, तो क्या पूरी कायनात खुद ब खुद वजूद में आ सकती है? नो मैम नहीं, ठीक है। और पूरी कायनात जो है उसका एक क्रिएटर है, और सारी कायनात जो है वो क्रिएटर की बात मान रही है, उसकी इबादत कर रही है, उसका हुक्म मान रही है, उसकी वर्शिप कर रही है। ऐसा ही है? ऐसा ही है? यस ऐसा ही है। मैम मैम यस मैम मैंने बताया कि पूरी कायनात जो है वो अल्लाह ताला की वर्शिप कर रही है, और अल्लाह ताला का। यस मैम हुक्म मारने रही है अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला का हुक्म मान रही है और अल्लाह ताला की वर्शिप कर रही है। हदीस में आता है कि यस ये जो सन है, अच्छा ये बताएं कि सन कहाँ से निकलता है? सन कहाँ से निकलता है? सन कहाँ वेस्ट से से। निकलता है? बादलों से सन कहाँ से तुलू होता है? ईस्ट ईस्ट। ईस्ट से। और सन कहाँ पे जाता है, कहाँ पे गुरूब होता है? वेस्ट वेस्ट, वेस्ट में। वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का तो आपको पता है ना अदीफा, आपको पता है? ये यस मैम पता हाँ, ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है, डायरेक्शंस हैं। 4 डायरेक्शन हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। तो सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में गुरूब होता है। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस यस मैम मैम। हदीस में आता है कि हर रोज जो है सन जो है अल्लाह ताला के ईस्ट हुक्म वेस्ट से, जब वो तुलू होता है, जब वो निकलता है, तो अल्लाह ताला की परमिशन लेता है,
कि अल्लाह ताला मैं तलू हो जाऊं, मैं ईस्ट से तलू हो जाऊं, तो अल्लाह ताला उसको हुक्म देते हैं कि तलू हो जाओ, तो वो ईस्ट से निकल जाता है, ठीक है, और वेस्ट पे गुरूब हो जाता है। हर रोज वो अल्लाह ताला से परमिशन लेता है कि अल्लाह ताला मैं तलू हो जाऊं, तो ये सन किसके हुक्म मान रहा है रोजाना? अल्लाह ताला अल्लाह की ताला की। सिर्फ सन अल्लाह ताला का हुक्म मान रहा है या पूरी कायनात अल्लाह ताला की हुक्म मान रही है? पूरी कायनात। ठीक है, पूरी कायनात अल्लाह ताला का हुक्म मान रही है। अच्छा, जब क़यामत आएगी तो सन परमिशन लेगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मैं ईस्ट से तलू हो जाऊं, तो अल्लाह ताला उसको अलाउ नहीं यस। करेंगे। जब क़यामत करीब होगी, जब क़यामत आने वाली होगी, तो सन अल्लाह ताला से परमिशन लेगा कि अल्लाह ताला मैं तलू हो जाऊं। तमीम माइक कैमरे को ऑन करें प्लीज, कैमरे को बंद नहीं किया करें। कैमरे को बंद करके ऐसा कौन सा सीक्रेट काम होता है जो करना होता है? मुझे नहीं अभी अच्छा, मैंने क्या बोला था अभी बताएं। सन जब क़यामत पास में रहेगा तब सन पूछेगा हाँ अल्लाह से, अल्लाह क्या मैं ये हो जाऊँ। अभी मीटिंग जो है वो खत्म होने वाली है, मैं इसको रीस्टार्ट करती हूँ, ठीक है, आपने ज्वाइन करना है। ये मीटिंग बंद होने वाली है।